न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। एमपी में स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। बड़ी खबर हम आपको भोपाल से दिखा रहे हैं कि निजी अस्पतालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रदेश के 60 नर्सिंग होम के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। 392 अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कोरोना काल में इलाज के नाम पर लूट करने पर कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर भोपाल से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक अस्पताल में धोखाधड़ी का इल्जाम लगा है। एमपी में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई की गई है। ग्वालियर में 31, भोपाल में 20 अस्पतालों पर यह कार्रवाई की गई है, जिसमें जांच के दायरे पर कई डॉक्टर्स और कई डॉक्टर्स शामिल हैं। ग्वालियर में 114 अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। जबलपुर में 57, भोपाल में 48 अस्पतालों को ये नोटिस जारी किया गया है। एमपी में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई है। भोपाल से ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि जहां ग्वालियर में 31 तो भोपाल में 20 अस्पतालों पर यह कार्रवाई हुई है और इंदौर जबलपुर में 3 अस्पतालों पर यह कार्रवाई की गई है। ग्वालियर में 114 अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। जबलपुर में 57, भोपाल में 48 अस्पतालों को नोटिस जारी किया गया है। बड़ी खबर भोपाल से, एमपी में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई की गई है। ग्वालियर में 31 तो भोपाल में 20 अस्पतालों पर यह कार्रवाई हुई है। इंदौर जबलपुर में भी 3 जांच नोटिस जारी किए गए हैं। एमपी में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। ग्वालियर में 114 अस्पतालों पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। जबलपुर में 57 तो भोपाल में 48 अस्पतालों को नोटिस जारी किया गया है। उज्जैन में 39, इंदौर में भी ये कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर एमपी से आ रही है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग ने हेल्थ सेक्टर में बड़ी कार्रवाई की है, जिससे कई मामले सामने आए हैं। एमपी में स्वास्थ्य विभाग ने कई अस्पतालों में कार्रवाई की। निजी अस्पतालों के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की गई। लापरवाही वजह सामने आ रही है। प्रदेश के 60 नर्सिंग होम के लाइसेंस अब तक निरस्त कर दिए गए हैं। 392 अस्पतालों पर यह कार्रवाई की गई। कोरोना काल में इलाज के नाम पर लूट की बात सामने आई, जिसके बाद ये कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग के जरिए की गई है। इंदौर जबलपुर में 3 अस्पतालों में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। ग्वालियर में 114 अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। वहीं प्रदेश के 60 नर्सिंग होम के लाइसेंस भी अब तक निरस्त कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग का बड़ा एक्शन एमपी में देखा गया, जहां पे एमपी में स्वास्थ्य विभाग पर ने बड़ी कार्रवाई अस्पतालों पर की है। कोरोना काल में धोखाधड़ी और लोगों से पैसा लूटने का इल्जाम आया था सामने, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग ने की। सीएम ने आदेश जारी करने के इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। कुलभूषण जी, पहले हम आप पर चलते हैं कि कैसे ये बड़ी कार्रवाई हुई और क्या कुछ निकलकर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जब ये जांच की तो क्या कुछ निकलकर सामने आया है? बिल्कुल, यहाँ पे अगर बात की जाए तो इस कोविड की दूसरी लहर में यह देखा गया था कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो अपनी मनमानी करते हुए नजर आ रहे थे और जो पेशेंट है उनके परिजनों को मनमाना बिल थमाते हुए नजर आ रहे थे। ऐसी स्थिति में शिकायत भी गई थी। कई ऐसे परिजन हैं जिन्होंने ट्वीट किया था, ट्वीट कर पीएमओ में भी जो है ट्वीट कर शिकायत की गई थी और सरकार के जो जनप्रतिनिधि हैं, कैबिनेट के मंत्री हैं, उनको शिकायत यहाँ पे की गई थी। उसके बाद जो है कह सकते हैं कि अब काफी देरी से यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जो है मध्य प्रदेश के तकरीबन 200 से अधिक ऐसे हॉस्पिटल है जिन पर कार्रवाई की है
और यहाँ पे शो कॉज नोटिस के साथ तकरीबन 10 से ऐसे अधिक हॉस्पिटल हैं प्राइवेट जिनके लाइसेंस यहाँ पे निरस्त किए गए हैं और इसके साथ ही नोटिस कर उनको जल्द से जल्द जो है जवाब पेश करने की बात कही गई है। जो परिजन है, जो पेशेंट है जिनसे अत्यधिक बिल लिया गया था, उन्हें बिल रिटर्न करने की भी यहाँ पे बात की गई है और कई ऐसी लापरवाही सामने आई है। लापरवाही की अगर बात की जाए तो सबसे पहले मरीज को परेशान करना, उनके पेशेंटों से जिस प्रकार से एडमिट करने के पहले फॉर्म सबमिट कराया जाता था, उनसे ये कहा जाता था कि ऑक्सीजन की मध्य प्रदेश में कमी है, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी है और अगर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन से आपके मरीज की मौत होती है तो इसकी जिम्मेदारी, इसकी जवाबदारी जो है आपकी होगी। तो इस तरह के फॉर्म जो है पहले यहाँ पे मरीज के पेशेंट से सबमिट कराए जा रहे थे और इसके साथ ही ऑक्सीजन समय पे उपलब्ध नहीं करवाना, इंजेक्शन की कमियां, दवाइयां की कमियां और जो दवाइयां, जो इंजेक्शन का रेट सरकार ने एक निर्धारित किया था लेकिन उससे दुगने दामों में जो है, तिगने दामों में यहाँ पे मरीज के पेशेंटों से लिए जाते थे, अनाप शनाप जो है रेट लिए जाते थे। ऐसी स्थिति में जब शिकायत की गई और जब ये देखा गया कि स्वास्थ्य विभाग की किरकिरी पूरे मध्य प्रदेश में हो रही है तो इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक समीक्षा बैठक मंत्रालय में की थी और कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी को ये दिशा निर्देश दिए गए थे कि अगर किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही अगर कोई भी हॉस्पिटल करता है तो उसके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाए। अब मध्य प्रदेश में तीसरी लहर जिस प्रकार से दस्तक दे सकती है, अभी ये सुनने में आ रहा है, जो डॉक्टर और विशेषज्ञों ने कहा है और धीरे धीरे कई ऐसे जिले हैं जहां पे पिछले 2 महीनों से एक भी एक्टिव केस नहीं देखे थे लेकिन अब एक बार फिर से जो है एक्टिव केसों की संख्या बढ़ने लगी है। महाराष्ट्र में तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है, मध्य प्रदेश में भी जो है इसका असर देखा जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे हॉस्पिटल के में जो है उसके पहले यहाँ पे कार्रवाई की है कि अगर मध्य प्रदेश में तीसरी लहर दस्तक देती है तो दोबारा ये हॉस्पिटल जो है इस तरह की हरकतें ना करें, आम जनता को परेशान ना करें, पेशेंट को परेशान ना करें, उनको एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल ट्रांसफर ना करें। इस तरह की बात जो है तमाम नोटिस में यहाँ पे कही गई है और जल्द से जल्द जिन हॉस्पिटलों को शो कॉज नोटिस दिया गया है उन्हें अपनी बात रखने का समय भी दिया गया और कई ऐसे लाइसेंस है जिनके हॉस्पिटल है जिनके लाइसेंस सरकार की तरफ से निरस्त किए गए। वहीं कई डॉक्टर और जो नर्स हैं, अधिकारी हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है क्योंकि राजधानी भोपाल के ही कई ऐसे बड़े हॉस्पिटल थे जिनके कर्मचारी रेमडेसिविर के इंजेक्शन, नकली इंजेक्शन बेचते हुए पाए गए थे या नकली इंजेक्शन उन्होंने पेशेंट को लगाया था। तो ऐसे हॉस्पिटल और डॉक्टर, कर्मचारी, स्वास्थ्य के जो अधिकारी हैं उनमें भी जो है सरकार ने कार्रवाई की है। तो साफ तौर पे कह सकते हैं कि यहाँ पे एक बड़ा डिसीजन जो है स्वास्थ्य विभाग ने प्राइवेट हॉस्पिटल के खिलाफ लिया है। जी कुलभूषण, आप हमारे साथ बने रहिएगा, लेकिन रुक कर लेते हैं चेतन का। चेतन, आईसीएमआर और WHO बार बार ये कह रहा है और जताया जा रहा है कि अगस्त के मिड से थर्ड वेव आपकी आ सकती है, तो ये बड़ी लापरवाही अब सामने आई है। आगे क्या रणनीति हो सकती है सरकार को ये ब्लैक मार्केटिंग और धांधली रोकने के लिए? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बैठक ली थी स्वास्थ्य विभाग की और रेट निर्धारित किए थे कि कोरोना काल में सभी अस्पतालों के एक रेट फिक्स किए जाएं, उनके बेड चार्ज, ऑक्सीजन चार्ज या जो अन्य डॉक्टर की फीस है वो निर्धारित कर दी थी। लेकिन उसके बावजूद भी प्रदेश में कई ऐसे अस्पताल हैं जो उससे ज्यादा लोगों से वसूली कर रहे थे। इसकी लोग अलग अलग प्रकार के माध्यम से शिकायतें कर रहे थे, चाहे CMHO कार्यालय में हो, ट्विटर, फेसबुक के माध्यम से हो या जो सरकार के जनप्रतिनिधि विधायक हैं उनसे लोग शिकायत कर रहे थे। यही वजह रही कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इनके जांच करने के आदेश दिए और 692 अस्पताल प्रदेश में ऐसे हैं जिनकी प्रदेश स्वास्थ्य विभाग को शिकायतें पहुंची थी, जिनमें 392 अस्पतालों को नोटिस जारी किया है और 60 अस्पतालों के लाइसेंस निरस्त किए हैं। सबसे बड़ी अगर कार्रवाई देखने को मिली है तो ग्वालियर में देखिए, ग्वालियर में लगभग 115 हॉस्पिटलों को नोटिस दिया और 31 अस्पतालों के लाइसेंसों को भी निरस्त किया है। यानी कि कहा जा सकता है कि ये ऐसे अस्पताल थे, ऐसे डॉक्टर्स थे जो
सरकार की रेट को निर्धारित करने के बावजूद भी लोगों से लूटामारी कर रहे थे, क्योंकि जहां एक दौर कोरोना का चल रहा था, लगातार जनप्रतिनिधि और समाज से भी मुख्यमंत्री खुद अपील कर रहे थे डॉक्टरों से लगातार की जो रेट हैं सरकार ने फिक्स कर दिए, उन्हीं रेटों के आधार पर लोगों का इलाज किया जाए। और अब तीसरी लहर आने की आशंका जिस तरह से बताई जा रही है, केरल और महाराष्ट्र में जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश में भी अलर्ट जारी कर दिया कि 11 बजे रात के 11 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रदेश में कोरोना का कर्फ्यू लागू रहेगा। लेकिन इसी को देखते हुए, कहीं ना कहीं तीसरी लहर को देखते हुए अब तक स्वास्थ्य विभाग ने पूरे आंकड़े जारी कर दिए कि कोरोना काल से अब तक 392 अस्पतालों पर कार्रवाई हुई है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जिन इन अस्पतालों पर नोटिस के साथ इनके लिए समय सीमा भी दी गई कि आपको इतने समय में जवाब प्रस्तुत करना है। और कई बार ऐसा देखा गया था कि स्वास्थ्य विभाग पर आरोप भी लग रहे थे कि लोगों ने शिकायतें जरूर कर दी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की जो फाइलें हैं वो फाइलों में ही रह गई, जांच उनकी फाइलों में ही बनकर रह गई। लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने यहां पर स्पष्ट कर दिया है कि जो लोगों की जिस तरह से शिकायतें मिल रही थी उन पर हमने कार्रवाई की है। और अब तीसरी लहर आने की जिस तरह से चिंता जताई जा रही है उसको लेकर भी प्रशासन को अलर्ट हो गया और स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारियां कर ली हैं। जी जीतन, आप हमारे साथ बने रहिएगा। रुक करते हैं कुलभूषण का। कुलभूषण, ये जांच पूरी कैसे बैठाई गई, लापरवाही कैसे सामने आई, साथ ही आगे की सरकार की रणनीति क्या होगी? यहाँ पे देखा जाए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा बैठक बुलाई थी और इस समीक्षा बैठक में उन्होंने दिशा निर्देश दिए थे कि जो भी हॉस्पिटलों की लापरवाही सामने देखी जा रही है, जो ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं, या गवर्नमेंट सरकार की तरफ से उन प्राइवेट हॉस्पिटलों को रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध करवाई जा रही है, ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई जा रही है, दवाइयां उपलब्ध करवाई जा रही है, लेकिन जो उनके दाम है वो दुगने और तिगने दामों में यहाँ पे बेचे जा रहे हैं। और ऐसा भी मामला भोपाल में आया था, क्योंकि जब राजधानी भोपाल के जेके हॉस्पिटल में इतना बड़ा मामला सामने आया था कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की वहां से चोरी होती है और उन्हें तकरीबन 40 से 50 हजार रुपए में बेचा जाता है। और इसके साथ ही जो मरीज हैं उनको इंजेक्शन में ग्लूकोज का पानी या पानी भर के जो है लगाया जाता है। ऐसे पेशेंट जिनके जो कोरोना में जिनका देहांत हो जाता है, उनके नाम पे जो है इंजेक्शन जो है इशू हॉस्पिटल से कर दिए जाते थे और हॉस्पिटल से इशू होने के बाद जो है जिन पेशेंट का निधन हो जाता था, उसके बाद जो है वो दूसरे बाहर जो पेशेंट रहते थे उनके जो मरीज हैं उनके परिजनों को यहाँ पे 50 से 60 हजार के बीच इंजेक्शन बेचे जाते थे। तो स्वाभाविक सी बात है, जब इस जांच कमेटी का गठन हुआ और ये कमेटी जो हॉस्पिटल पहुंचती थी, हॉस्पिटल पहुंचने के बाद तमाम तरह की जांच होती थी, चर्चा की जाती थी और उसके बाद जब इस तरह की शिकायतें लगातार आजकल सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर और हमने ये देखा इंस्टाग्राम में लोग शेयर करने लगे और उन्होंने हॉस्पिटल की नाकामी बताई। उसके बाद जो है अधिकारियों की टीम ने ऐसे हॉस्पिटल में पहुंचे डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की और स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ कार्रवाई की। जेके हॉस्पिटल के भी कई कर्मचारी जो हैं, जो मेन मैनेजर हॉस्पिटल के होते थे, उनकी गिरफ्तारी हुई थी और गिरफ्तारी के साथ जो स्वास्थ्य कर्मचारी महिला है और तकरीबन 2 से 3 सफाई कर्मचारी जो कि इंजेक्शन चोरी करते थे और उसको बाहर जो है तकरीबन 50-50 हजार रुपए में बेचते थे। तो ऐसे हॉस्पिटल में भी जो है यहाँ पे अधिकारियों की टीम ने कार्रवाई की है और कई ऐसी लापरवाही यहाँ पे सरकार की तरफ से की गई थी, क्योंकि सरकार ने कहा था कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कोरोना का इलाज होगा, लेकिन जो दाम लिए जाते थे, जैसे कह सकते हैं कि कई ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जहाँ पे कोविड सेंटर बनाए गए थे और कोविड सेंटर के आधार पे जो है वहां पे सरकार की तरफ से सूची जारी की गई थी कि इतने से अधिक आप जो है किसी भी पेशेंट से जो मरीज है उनसे पैसे नहीं ले सकेंगे। अगर कोरोना का इलाज कर रहे हैं तो 10,000 से अधिक जो है आप पेशेंट या मरीज से आप इलाज का पैसा नहीं ले सकते थे। लेकिन ये देखा जा रहा था कि जो बिल बन रहे थे वो लाखों की संख्या में बनते हुए नजर आ रहे थे। खुद भोपाल के चिरायू हॉस्पिटल है या जेके हॉस्पिटल है, ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटल की जो है शिकायत सामने आई थी। लेकिन अभी फिलहाल जो है कई ऐसे हॉस्पिटल है जिन्हें शो कॉज जो नोटिस दिया गया है और नोटिस के बाद जो है उन पर कार्रवाई की जाएगी। जी कुलभूषण जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। चेतन, इस पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।